साथियों नमस्कार। वार्षिक मूल्यांकन 2022-23 के अंतर्गत कक्षा 5 और 8 के वार्षिक मूल्यांकन के लिए समय सारणी पूर्व में जारी कर दी गई थी, जिसका वीडियो भी विस्तृत दिशा निर्देश सहित चैनल पर पूर्व से अपलोड है। आज कक्षा 1 से 4 तक एवं 6 व 7 के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1 से लेकर 4 तक के परीक्षाओं का संचालन किस तरह से होगा, 6-7 की परीक्षाओं का जो मूल्यांकन है या संचालन है किस तरह से होगा, इसके विस्तृत दिशा निर्देश और किस प्रकार से हम परीक्षा फल पत्रक को तैयार करेंगे, प्रगति पत्रक कैसा होगा, उसे हमें कैसे भरना होगा, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे कि आपको रिजल्ट तैयार करने में कहीं कोई असुविधा ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परीक्षा के बारे में क्या कहा गया है। कक्षा 1 से लेकर 4 तक और 6 से 7 मूल्यांकन के लिए जो निर्देश हैं, इसमें हम देखें तो जो 1 और 2 की परीक्षा है, कक्षा 1 और 2 के लिए FLN निर्देशों के अनुसार ही जो आवधिक आकलन किया जाना है, उसी के अनुसार परीक्षा का आयोजन होगा, अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। 3, 4 और 6, 7 के लिए जो निर्देश है वो देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि इनकी तिथि और अवधि। तो वार्षिक जो मूल्यांकन है 5 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। 1 और 2 के लिए अध्ययन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय का जो FLN का आवधिक आकलन है, इसके अनुसार ही यह अनुरूप परीक्षाएं होगी। 3, 4, 6, 7 के लिए जो मूल्यांकन है, इनका जो पूर्णांक है, प्रत्येक विषय हेतु 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें से लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी, 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्कशीट होगा। लिखित मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र में कौशल आधारित 24 प्रश्न होंगे। स्थानीय वार्षिक परीक्षा शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित कराई जाएगी। वर्कशीट का स्वरूप और प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। ये पेपर का फॉर्मेट है कि जो 60 अंक का वार्षिक मूल्यांकन जो होना है लिखित परीक्षा का, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 10, एक अंक इनके लिए निर्धारित होगा, कुल 10 अंक होंगे। लघुत्तरी प्रश्न 10 होंगे, इनका जो अंक निर्धारण है 3-3 का होगा, कुल 30 अंक होंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न है 4 प्रश्न होंगे, 5-5 अंक के, कुल 20 प्रश्न होंगे। इस तरह से ये 60 अंक का वार्षिक मूल्यांकन होगा। ये इनकी कठिनाई का स्तर होगा 10%, 50%, 30% और 10%। ये 4 भागों में हमारा टोटल पेपर डिवाइड रहेगा। प्रश्न पत्र निर्माण का आधार नॉलेज पर आधारित ये होगा। कठिनाई का स्तर 30, 50 और 20 ये रहेगा। प्रोजेक्ट जो वर्क है होम बेस्ड प्रोजेक्ट पर आधारित होगा। 2 प्रश्न इसमें करना होंगे, 20-20 अंक के होंगे और 40 अंक के कुल 2 प्रश्न होंगे। प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए अधिभार निर्धारित है। विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को शाला स्तर पर प्रत्येक विषय के 2-2 प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु दिए जाएं। प्रत्येक विषय हेतु दिए गए 2 प्रोजेक्ट कार्य संबंधी प्रश्न बच्चे घर पर या शाला में शिक्षकों के सहयोग से पूर्ण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे जाएं जिससे बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर सके, निष्कर्ष निकाल सके और अपनी टिप्पणी लिख सके। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए या प्रोजेक्ट हेतु ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सके। इनके लिए कहीं कोई एक्स्ट्रा बर्डन देने की आवश्यकता नहीं है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो समय सीमा है 15 मार्च 2023 तक बच्चों को सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना होंगे।
बच्चे इन्हें 25 मार्च 2023 तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षकों को इनका मूल्यांकन करना है। दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें दिव्यांगता के आधार पर जो सुविधाएं प्रदान की जाती है वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वर्कशीट का मूल्यांकन है, प्रत्येक कक्षा व विषय शिक्षक की वर्कशीट की जांच प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शाला स्तर पर विषय शिक्षक के द्वारा कक्षा शिक्षक द्वारा की जाए ताकि परीक्षा परिणाम में विलंब न हो। बच्चे को लिखित मूल्यांकन और प्रोजेक्ट, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि जो लिखित परीक्षा 60 अंक की हो रही है और प्रोजेक्ट वर्क जो 40 अंक का है, इन दोनों में ही पृथक पृथक 33% अंक लेके आना आवश्यक है, तभी उसे पास माना जाएगा। परीक्षा फल का जो निर्धारण है ये इसमें संलग्न है। ये हम कैसे करेंगे अभी बताते हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो विषयवार 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड बार अंकित किए जाएंगे। वार्षिक मूल्यांकन 100 अंक का होगा, जिसमें 60 अंक का लिखित मूल्यांकन होगा, 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होगा। जो वार्षिक ग्रेड है वो 150 अंक के मान से प्रति विषय का बनाया जाएगा। इनका जो रिजल्ट है वो 28 अप्रैल 2023 तक परीक्षा परिणाम घोषित करना है और सभी बच्चों को प्रगति पत्रों का वितरण भी करना है। ऐसे विद्यार्थी जिनका वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड अगर आता है तो उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा उन्नति देकर कठिनाई का स्तर निदान एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु विशेष शिक्षण किया जाए, जो कि जून माह में करना है। एक अतिरिक्त क्लास जून माह में देना है, जिनमें जो दक्षताएं उनकी रह गई थी अचीव करने के लिए, उन दक्षताओं को पूर्ण करना है। तो ये थे दिशा निर्देश। अब चलिए हम देखते हैं कुछ प्रगति पत्रक के बारे में। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 3, 4, 6, 7 के लिए, तो यहाँ 3 और 4 का और 6, 7 का ही केवल ये समय सारणी है। बाकी 1 और 2 का जो आपका आवधिक आकलन है उसी के आधार पर करना है। ये विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना है 15 मार्च 2023 तक। 25 तक ये प्रोजेक्ट अनिवार्य रूप से जमा करा लेना है, चाहे वो कक्षा 3 का हो, 4 का हो, 6 का हो या 7 का हो। इसके बाद ये समय सारणी दी है, 5 तारीख को पेपर है, 5, 6, 8, 10, 11 और 12 अप्रैल तक। ये 12 अप्रैल 2023 तक एग्जाम है। 6 और 7 की, 3 और 4 के जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएंगे। इनका जो समय है 9 से लेके 11:30 बजे तक सभी के लिए है। 3, 4, 6 और 7 के लिए 9 to 11:30 ये सभी का आपका समय रहेगा। तो ये समय सारणी है। अगर हम अब आगे बात करें, ये पेपर का स्वरूप रहेगा किस तरह से, 10 MCQs होंगे, इसके बाद में आपके 10 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होंगे और 4 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये यहाँ फॉर्मूला भी पूरा दिया गया था किस तरह से पेपर का निर्धारण होगा। अब अगर हम प्रगति पत्रक की बात करते हैं तो जैसे ये प्रगति पत्रक है प्राथमिक का, ये बच्चे की सामान्य जानकारी है जो हम पूर्व में ही भरते आते थे, सेम उसी टाइप से है। इसके बाद हम देखें जो सेकंड कॉपी इसकी होगी, अंदर का पेज जो रहेगा प्रगति पत्रक का वो ये साहित्यक और शैक्षिक जो रहेगा, वहां केवल ग्रेड, समग्र ग्रेड हमें जो मासिक आधार पर बच्चे का ग्रेड आता है, यहाँ केवल हमें ग्रेड भरना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन कुल अंक 50 अंक के आधार पर समग्र ग्रेड, यहाँ भी हमें ग्रेड भरना है। प्रोजेक्ट कार्य मूल्यांकन के 40 अंक के आधार पर प्राप्त ग्रेड हमें भरना है। इन सभी में केवल हमें ग्रेड भरना है, कहीं कोई अंक नहीं भरना है। अंक केवल हम जो परीक्षा फल पत्रक है उसमें अंकों की प्रविष्टि करेंगे, बाकी उसके आधार पर जो समग्र ग्रेड निकल करके आता है उसी ग्रेड को हमें इन कॉलम में भरना है। इसके लिए हिंदी द्वितीय भाषा, तृतीय गणित जो रहेगा तीसरा विषय प्राथमिक के लिए, चौथा पर्यावरण, ये 4 विषय मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए रहेंगे।
पांचवा अतिरिक्त है, यदि कोई विद्यार्थी इसको लेता है तो यह हमें अतिरिक्त विषय के रूप में भरना होगा। इसी तरह से ये जो माध्यमिक का है प्रगति पत्रक, पहली जो सीट रहेगी या फ्रंट पेज पर जो सामान्य जानकारी, शाला का नाम, विकास खंड का नाम, जिला, सरल क्रमांक, वर्ग, तो जो सामान्य जानकारी यहाँ पर भरना है। इसके पश्चात जो दूसरा यहाँ पर होगा अंदर का जो पेज रहेगा, वो भी आपका इसी टाइप से भरा जाएगा जैसे हमने प्राथमिक का भरा था। तो इनमें केवल हमें समग्र ग्रेड भरना है, कहीं भी अंक नहीं भरना है। अंक केवल हमें यहाँ पर भरे जाएंगे जो इसका परीक्षा फल पत्रक है, इसमें अंक और ग्रेड दोनों ही भरे जाएंगे। तो साथियों ये थी हमारी जो 1 से लेकर 4 तक की परीक्षाएं हैं, उनके लिए मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।